हरे कृष्णा। सारे हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। ओम गम गणपतये नमः। हमें कई बार कुछ ऐसे सवाल मन में आते हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं होता है, परंतु उसके बारे में जानने की हमारी उत्सुकता बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसे ही कुछ सवाल बड़े ही विचित्र या फिर अलग होते हैं जिनका जवाब बड़े आसानी से नहीं मिलता है। हर इंसान के मन में किसी छोटे बच्चे की तरह कई प्रकार के सवाल आते रहते हैं। उनमें से ही एक सवाल अक्सर यह भी होता है कि हम सर्वप्रथम श्री गणेश जी की ही पूजा क्यों करते हैं। क्या इसके पीछे कोई कारण है, या फिर हम किसी और भगवान की प्रथम पूजा क्यों नहीं करते हैं। तो चलो आज इसी सवाल से जुड़ी एक कथा सुनते हैं, और मुझे यकीन है कि इसे सुनने के बाद किसी के भी मन में यह सवाल नहीं आएगा कि आखिर गणेश जी की ही प्रथम पूजा क्यों की जाती है। वैसे देखा जाए तो भगवान के अनंत रूप है। उन्होंने अनंत लीलाएं हर एक रूप में की है, परंतु यह सभी रूप एक दूसरे से अभिन्न है। चाहे आप भगवान श्री कृष्ण की सेवा करें, या शिव जी की, या माता रानी की, या फिर श्री गणेश जी की, यह सेवा अंत में आपके आराध्य भगवान को ही अर्पित होती है। परंतु फिर भी हर एक पूजा में एक प्रकार का नियम होना जरूरी होता है, और तभी वह पूजा पूर्ण रूप से की जा सकती है। और इसीलिए भगवान हमें कुछ ऐसे नियम बताते हैं जिससे कि हमारी पूजा पूर्ण रूप से उन्हें अर्पित हो। और इसी नियमों में से एक नियम यह भी है कि हमें कोई भी पूजा करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम करनी चाहिए। तो चलो इसी से जुड़ी एक सुंदर कथा को प्रारंभ करते हैं। जब सृष्टि के प्रारंभ में सभी देवताओं में प्रथम पूज्य किसे माना जाए, यह प्रश्न उठा, तब सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए। और ब्रह्मा जी को इसी चीज का फायदा उठाकर उन्हें सभी लोगों को पूजा की विधि के नियम भी समझाने थे। तो इसीलिए ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा कि जो कोई पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा सबसे पहले कर लेगा वही प्रथम पूज्य माना जाएगा। जैसे ही सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी के यह शब्द सुने, तो सभी देवता अपने अपने वाहन पर बैठकर प्रदक्षिणा के लिए चल पड़े। गणेश जी भी उन सभी के साथ पृथ्वी प्रदक्षिणा करना चाहते थे, परंतु गणेश जी का शरीर स्थूल है और वह लंबोदर है, और उसमें उनका वाहन ठहरा चूहा। तो ऐसे में गणेश जी के लिए पृथ्वी प्रदक्षिणा कर पाना बड़ा ही मुश्किल था। और बाकी देवताओं में कुछ लोगों के पास वाहन पक्षी है, कुछ लोग रथ, अश्व या फिर हाथी पर विराजमान होकर पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए निकल पड़े। अभी उन सभी देवताओं के साथ गणेश जी कैसे दौड़ सकते थे भला। तब भगवान गणेश जी, जो कि बुद्धि के देवता हैं, उन्होंने अपने इसी सामर्थ्य का उपयोग करते हुए गणेश जी ने नारद जी के सम्मति से भूमि पर राम यह भगवान का नाम लिखा और उसकी 7 प्रदक्षिणा पूरी की, और वह ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। तब ब्रह्मा जी ने गणेश जी के बुद्धि चातुर्य की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रथम पूज्य बताया, क्योंकि राम नाम तो साक्षात श्री राम का स्वरूप है, और राम नाम भगवान श्री राम से जरा भी अलग नहीं है। इसीलिए जब श्री राम के रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड है, इस तरह गणेश जी ने राम नाम की परिक्रमा करके समस्त ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली। इसीलिए कहते हैं ना
कि राम नाम का बहुत ही महत्व होता है और हमें हमेशा इस प्यारे नाम को हमारे हृदय के पास रखना चाहिए। तो अभी इसी चीज से संबंधित एक और भी कथा है जिसमें भगवान गणेश जी ने श्री राम नाम के बजाय भगवान शंकर और माता पार्वती जी की प्रदक्षिणा पूरी की। और इस कथा में ऐसा माना जाता है कि माता साक्षात पृथ्वी रूप एवं पिता प्रजापति के स्वरूप है। और इस प्रकार गणेश जी ने भगवान के श्री राम के नाम की श्रेष्ठता और माता पिता की भक्ति का आदर्श स्थापित किया। वैसे देखा जाए तो यह दोनों भी कथा सत्य है, बस हमें उस कल्प भेद को दूर करके उसकी सत्यता को समझना है, क्योंकि वास्तविकता में दोनों भी चीज़ों का महत्व हमारे शास्त्रानुसार उतना ही बताया गया है, जैसे कि राम नाम का महत्व और माता पिता की सेवा का महत्व एक समान होता है। और यही चीज़ गणेश जी की इन दोनों कथा से हम समझ सकते हैं। देखो, भगवान गणेश जी की प्रथम पूजा सभी विघ्नों को दूर कर देती है, और अगर कोई किसी प्रकार की सफलता चाहता हो, उसे पूजा करने से पहले कार्य निर्विघ्न समाप्त करना है, और इसीलिए उसे भगवान गणेश जी की सेवा करनी चाहिए। और उस कार्य में रुद्रगण कोई विघ्न उपस्थित नहीं करते हैं, क्योंकि गणेश जी को रुद्रगणों का अधिपति माना जाता है। मैं आशा करता हूँ सभी भक्तों के मन में से अभी यह शंका दूर हो गई होगी कि हम गणेश जी की प्रथम पूजा क्यों करते हैं। और हर एक भक्त श्री गणेश जी की पूजा करके अपने सभी कार्यों को निर्विघ्न स्वरूप से पूरा कर सकेंगे और अपने आध्यात्मिक जीवन में गणेश जी की पूजा कृपा पाकर अपने आप को धन्य बना लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।